माइथोलॉजी, ये टर्म से हमारी मुलाकात है। लेकिन ये माइथोलॉजी होती क्या है? बचपन से हम बहुत सारी कहानियां सुनते आए हैं, जैसे शिव पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती, राम, सीता, पांडव एवं कौरवज और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनकर हम बड़े हुए हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि इन सारी कहानियां हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम हिस्ट्री और माइथोलॉजी के बीच का डिफरेंसेस समझ नहीं पाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कहीं अक्सर ये सोच लेते हैं कि जो माइथोलॉजी है वही हिस्ट्री है। एक्चुअली वो नहीं है। इसका जो मेन डिफरेंस है वो है कि माइथोलॉजी का जो स्टोरीज है वो सुपरनेचुरल टेल्स या पास्ट की फेबल से जुड़ी हुई होती है, और हिस्ट्री का जो स्टोरीज हमको जानने को मिलता है वो सारे रियल है, रियल इवेंट्स से या रियल पीपल से जुड़ी हुई होती है। माइथोलॉजी का जो स्टोरी है वो ज्यादा हद तक वो सब अनरियल होती है, या हाँ आप कह सकते हो कि वो सारी बनाई हुई कहानियां हैं। लेकिन माइथोलॉजी की कहानियां हमको बहुत सारी मैसेजेस डिलीवर करती है, और हिस्ट्री का जो कहानियां है वो सारी सच है, सच कहानियां हैं जो एंशियंट टाइम में एक्चुअली हुआ था। उस सारी चीजों हम हिस्ट्री के थ्रू जान सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि माइथोलॉजी क्या है, या माइथोलॉजी का जो स्टोरीज है वो हमको क्या क्या सिखाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि माइथोलॉजी क्या है, या माइथोलॉजी का हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू नो नथिंग। सो व्हाट इज माइथोलॉजी? माइथोलॉजी ये जो शब्द है, इस शब्द का ओरिजिन हुआ है दो शब्दों से। दोनों ग्रीक वर्ड्स है। एक शब्द है मीथोस जिसका मतलब होता है स्टोरी, और दूसरा जो शब्द है वो है लोगोस जिसका मतलब होता है स्पीच। माइथोलॉजी हमको पुराने दिनों का स्टोरी बताता है। इसमें से जो स्टोरीज है या इन माइथोलॉजी का जो कहानियां है वो पर्सन टू पर्सन पास होता गया, यानी कि एक से मुंह से दूसरे को जानने को मिला, दूसरे से तीसरे को, और ऐसे ही ये प्रचलित होता गया। ये कहानियां ट्रेडिशन और कल्चर से जुड़ी हुई होती है। इनमें से कुछ कहानियां फिक्शनल होती है, कुछ नहीं कहूंगी मैं, मैक्सिमम ही फिक्शनल होती है। ये एक्चुअली स्टोरी से कुछ हद तक एक्स्ट्रा है या ज्यादा है। आई मीन ये हमको एक मैसेज डिलीवर करता है अपनी हर कहानियों से। मिस हमको मनुष्य की एक्सपीरियंस की या इस दुनिया की कहानियां डिलीवर करता है या बताती है। ये कहानियां हमारे अतीत, हमारे प्रेजेंट सिचुएशन सबसे रेलिवेंट होती है, और हमारी बहुत सारी ना जाने हुए प्रश्न का उत्तर देता है। शायद ये माइथोलॉजी में ही पॉसिबल है कि हमारी ना जाने हुई ऐसी कुछ प्रश्न है जो हमको सिर्फ माइथोलॉजी ही बता सकती है। ये कहानियां बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होती है, जैसे कि जन्म या डेथ, हेवन एंड हेल, आफ्टर लाइफ, कर्स, पाप यानी कि सिन, ये सारी चीजों से रिलेटेड है। या फिर ये संसार, पूरे संसार का सृष्टि कैसे हुआ, या फिर मनुष्य का सृष्टि कैसे हुआ, गुड एंड एविल, ये सारी चीजें माइथोलॉजी में, माइथोलॉजी की कहानियां का टॉपिक है। ये सारी चीजों के बारे में माइथोलॉजी हमको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज बताते हैं। अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग स्टोरीज प्रचलित है, लेकिन अलग अलग प्लेसेस में प्रचलित होने के बावजूद भी इन मीथ्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जब ये मीथ्स का प्रचलन हुआ था तब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत कम थे या फिर थे ही नहीं। दूर देशों के लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। फिर भी इन कहानियों में अद्भुत सिमिलैरिटीज है। यू नो, फ्रॉम द डिस्टेंट माउंटेन टू द सी, और फ्रॉम द एशियन कंट्रीज टू द साउथ अमेरिका, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी है जिसके बहुत मिल है। फ्लड्स, वर्जिन बर्थ इत्यादि बहुत सारे टॉपिक में सिमिलर माइथ प्रचलित है। ग्रीक माइथोलॉजी बहुत पॉपुलर है। हमारे देश में भी बहुत सारे मिथ्स प्रचलित है। माइथोलॉजी का जो स्टोरीज है वो हर बार हमें पॉजिटिव मैसेज डिलीवर करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव भी होती है कभी कभी ये सारी स्टोरीज, यानी कि अच्छे बुरे हर चीजों का मिलावट है ये। कभी कभी एक सोशल गाइड की तरह ये हमारी मदद करती है टू अंडरस्टैंड आवर सोशल वैल्यूज। अब आते हैं इंडियन माइथोलॉजी पर। अब इंडियन माइथोलॉजी पे आना पड़े तो एकदम फर्स्ट जो हमारे दिमाग में आते हैं वो है वैदिक लिटरेचर, रामायणा एंड महाभारत। ये तीन हम कह सकते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी का तीन पिलर्स है। ओके,
ये बहुत सालों पहले लिखी गई थी, सॉरी, ये बहुत सालों पहले लिखी गई थी, लेकिन ये आज भी पूरी दुनिया को दिशा दिखा सकती है। एकदम पहले आते हैं हम वैदिक लिटरेचर पे। द टर्म वेदा मीन्स नॉलेज। ओके, ये हिंदू रिलीजियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, सबसे सैक्रेड स्क्रिप्चर में से एक है। ये पहले लिखी हुई नहीं थी, ये वर्बली या ओरली पास डाउन होता गया वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हिंदू एपिक्स हमको मोरल आइडियाज डिलीवर करता है या मोरल आइडियाज बनाने में मदद करता है। इस एपिक से हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि रामायण में श्री राम की कहानियां हम जान सकते हैं, अयोध्या में उसका जन्म, फिर माँ सीता के साथ उसका शादी, फिर उनके वनवास जाना, उसके साथ साथ भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता का भी वनवास जाना, फिर माँ सीता का हरण जो रावण ने किया था, फिर सुग्रीव का राम के साथ मुलाकात, फिर रावण के साथ युद्ध और अंतर में श्री राम का जीत जाना। ये सब हमको रामायण से पता चलता है। लेकिन रामायण में एक्चुअली जो इनर सेंस है, जिसको स्टोरी के थ्रू हमको बताया गया, वो है ट्रू ब्रदरहुड, जो कि लक्ष्मण और राम के बीच में था, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, रिस्पेक्ट, लव जो श्री राम और सीता मैया के बीच में थी, फ्रेंडशिप में हम कह सकते हैं कि सुग्रीव और राम के बीच का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उसको, एंड डिफीट विद द एविल मींस एविल को डिफीट करने का मैसेज भी देता है कि रावण को हराया श्री राम ने, यानी कि एविल का या बुरी चीज का विनाश किया। ये सारी मैसेजेस हम रामायण से पाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट एपिक है महाभारत। ये भी कई हजारों साल पहले लिखी हुई है, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज की सब चीजों से ये रेलिवेंट है। इसका जो फिलोसॉफिकल आइडिया है वो आज की डेट्स में भी बहुत रेलिवेंट है, और ये हमको आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। महाभारत हमको सत्य के साथ खड़े रहना सिखाता है, यानी कि ये भी सिखाता है कि जो राइट है उसके लिए अगर हमें लड़ना भी पड़े तो हमको लड़ लेना चाहिए। जैसे कि हमें ये देखने को मिलता है कि इनिशियली अर्जुन अपने कजन से या भाइयों से युद्ध करने से हेजिटेट करता है, लेकिन लॉर्ड कृष्णा उसे ये समझाता है कि कुछ भी हो जाए, यू हैव टू स्टैंड बाय योर धर्म, चाहे उसके लिए तुम्हें अपनों के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। नेक्स्ट हमको जो यहाँ पर जानने को मिलता है वो है इटर्नल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। इटर्नल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप मीन्स हमको यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा और अर्जुन के फ्रेंडशिप को देखने को मिला कि कैसे अर्जुन को लॉर्ड कृष्णा अनकंडीशनल सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। उसके सपोर्ट से ही पांडवस जीत गए युद्ध में। इसके अलावा भी कर्ण और दुर्योधन की जो फ्रेंडशिप थी वो भी हमको देखने को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंटली श्री कृष्ण और द्रौपदी का जो फ्रेंडशिप था वो भी हमको देखने को मिला। जब कौरवस द्रौपदी की वस्त्र हरण कर रहे थे भरे सभा में, तब श्री कृष्ण ही थे जो उसके इज्जत को बचाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको महाभारत से जानने को मिला वो है कि जो हाफ नॉलेज है वो खतरे के कारण बन सकता है, कभी भी वो खतरे के कारण बन सकता है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया, उसको मालूम था कि कैसे अंदर जाना है, लेकिन बाहर कैसे आते हैं वो अभिमन्यु को पता नहीं था, जिससे उसका मौत हो गया। ये सारी शिक्षा हमें महाभारत से मिलती है। ये सारे लेसन हमको मिल जाते हैं महाभारत से, जो आज के दिन में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारे लिए लेसन है। सिर्फ ये चीजें नहीं, मैं तो यहाँ पर 3 ऐसे टॉपिक को एलाबोरेट किया जो हमको महाभारत से जानने को मिला, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम महाभारत या रामायण या वेदा से जान सकते हैं, या यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ के साथ, हमारी रेगुलर लाइफ से या हमारी एथिक्स को बनाने में जो मदद करती है, या हमारी मोरल वैल्यूज हमको समझ में आती है। ये बहुत सारी कहानियां की बहुत सारी छोटी छोटी टॉपिक्स है जो हम महाभारत या रामायण से जान सकते हैं। तो हाँ, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है वहां पर क्लिक कर देना। कोई न्यू टॉपिक पे अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।